तो वह की जवाब देंदा है, कहता है महाराज 104 साल की उम्र हो गई, मेरे हाण दे जितने भी सी जिन्ना जिन्ना नाल मेरी गिरना सी, तो बेचारे सारे मर गए। हुण मैं गिरना कहदे नाल करा, वो तो बेचारे मर ही गए। पादरी कहता गिरना तो तू भी नहीं बचिया, वो तो वखरी गल है, तेरे हाण दे मर गए ने, जे जिंदे होंदे तो गिरना भी तेरी जिंदी होंदी, जिंदी होंदी। तेरे विच ऊर्जा होवे, ताकत होवे, लेकिन उस ऊर्जा दे सदके राम पैदा होवे, काम पैदा ना होवे। उस ऊर्जा दे सदके करुणा पैदा होवे, क्रोध पैदा ना होवे। ऊर्जा है आप जी दे विच। उस ऊर्जा दे नाल दान देण दी प्रवृत्ति दा जन्म होवे, ना कि लोभ दा, खाण दा। ऊर्जा आप जी दे कोल होवे, पर वो ऊर्जा किसी मोह नूं जन्म ना दवे, प्रेम नूं जन्म दवे। वो ऊर्जा आप जी दे कोल है, वो अहंकार नूं जन्म ना दवे, निरंकार नूं जन्म दवे। और जदों ऊर्जा ही खत्म हो गई, फिर तो वो गल है कि मैं तो मीट खाना छड्ड ही दिता। किसी ने कहा कि मैं तेनों कितने सालों तो समझा रहा, पर तेरे ते इन्नी वड्डी रहमत किवें हो गई कि तू मांस खाना ही छड्ड दिता। कहने लगे ज्ञानी जी हुण की करिए, दंद भी नहीं बचे तो खाण का स्वाद भी नहीं रहा। कहते ने ये छड्डना नहीं है, छड्डना नहीं है, ये तो मजबूरी है। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि इस धरती नूं साधना है, इहदे विच जो खरपतवार है इसनूं पुटना है। लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, इनू पुटना है, इनू पुटना है। कहते ने साडे जेकर रोम रोम दे विच अहंकार चल रहा है, तो निरंकार नूं कित्थे बिठाओगे, कित्थे बिठाओ? साडे रोम रोम विच अहंकार भरिया होया, रोम रोम दे विच। इस करके मैं कई दफा अर्ज करना कि अहंकार नूं लैके जे तुसी प्रार्थना भी करोगे, अहंकार नूं लैके जे तुसी पूजा भी करोगे, तो गुस्ताखी माफ़, वो पूजा नहीं होगी, वो तो रब ते अटैक होएगा। क्योंकि आप जी ने कहना मैं हाँ, मैं हाँ। कहते ने चंगा होवेगा जिथे जोड़े उतारे हन, मैं दी धारना उत्थे ही उतार के आ, छड्ड के आ। फिर तू कुछ सुन सकेगा, गुरु दे बोल, गुरु दे गीत। जदों तेरा हंकार खत्म हो गया, बेखुदी दा जन्म होया, खुद ही मिट गई। फिर की होएगा? जदों आप जी गुरुद्वारे विच जाओगे तां भी तुसी देखोगे कि निरंकार एक ओंकार गुरु ग्रंथ साहब के रूप विच विराजमान है। जदों तुसी मंदिर विच जाओगे तां कहोगे एक ओंकार राम श्री कृष्ण जी महाराज के रूप विच बैठा होया है। जे तुसी मस्जिद विच जाओगे तो तुसी कहोगे कि अल्लाह कुरान पाक के रूप में बैठा होया है। फिर जे किधरे तुसी होर थां ते जाओगे, आप जी नूं अल्लाह तो सिवाय कोई नज़र ही नहीं आएगा, एक ही है, एक ही। नहीं तो कई दफ़ा मनुख का हंकार की कहता है कि जीसस की मूर्ति होएगी मैं मत्था नहीं टेकांगा, जे श्री कृष्ण की होएगी तो टेकांगा। तो कहते ने अपने अपने अहंकार के मुताबिक मनुख ने अपने अपने रब बना लेने, अपने अपने। जदों कि राम भी वही है, रहीम भी वही है, करीम भी वही है, मानस की जात सब एक है पहचान वो, सारे एक ने। तो ये जो अहं की भावना है बहुत बरीक है, बहुत बरीक है। तन का इशनान किया, सब कुछ त्याग दिता, लेकिन अहंकार का त्याग नहीं किया ते त्याग के भी कुछ नहीं त्यागया, कुछ नहीं त्यागया। मनुख कह देंदा है मैं बहुत सारा धन त्यागया, मैं कितने ही पदार्थ त्याग दिते, मैं वड्डे तो वड्डे अहुदे त्याग दिते, मैं लत मार दी वड्डे वड्डे अहुदे नूं। ते कोई संत कहंदा है लगदा है तेरी लत हले चिपकी हुई उन्हां दे नाल।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਤੇਰੀ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗਨ ਅਨੀਕਾ। ਜੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਗ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ? ਘਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਧਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਘਟਿਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਚੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ही मेरे पीछे। कितनी बड़ी गल है। इसमें भी क्या लुत्फ कि हम परमात्मा को खोजने जाएं। ऐसा भी कोई सूत्र है कि परमात्मा हमें खोजता चला है, हमें खोजता चला है। खोजदा है परमात्मा, पर कद जदों मन निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए। आप जी ने देखिया, मैं देखिया कि बच्ची गुणवंती है तो बहुत सारे रिश्ते घर चल के आते हैं, हथ बन के पिता नूं कहंदे ने इस बच्ची का रिश्ता साडी झोली विच पा दो। घर आते हैं रिश्ते, कारण की है? बच्ची गुणवंती है, घर रिश्ते आते हैं। तो बाबा फरीद जी कहते ने, ऐ प्रभु, ऐ खुदा, ऐ परवदगार, तेरे नालों जो विछोड़ा है, उस विछोड़े दे विच जिहड़ा दर्द है वो मैं आप जी दे सामने बयान कर रहा। तो आप जी कहते ने, तप तप लोहू लोहू, हाथ मरोरो। तपना, मेरी जिंद जान तप रही है, विकारां दे नाल नहीं है, क्योंकि विकारां नाल भी जिंद तपदी है और बिरहो दे नाल भी जिंद तपदी है, तड़फन है। मैं तप तप के और लहू लहू लुझ लुझ के, तप तप लोह लोह हाथ मरोरो। मैं दोवें हथ मलदी हाँ। और दोवें हथ मलन का की भाव है? मैं कुछ भी नहीं कर सकती महाराज, जो कुछ करना है तुसी करना है, तुसी करना है। मैं तो बहुत ही स्वादला भोजन बना के मैं तो बैठी हुई हाँ, मैं द्वार ते खड़ी हाँ, इंतजार करती पई हाँ, आना तो तुसी है। मैं आप जी दे वास्ते बहुत सोहनी सेज विछाई हुई है, आना तो तुसी है। मैं तो तेरी सेवा विच हाज़र हाँ,
पर मेरा वस नहीं है, मेरा जोर नहीं है कुछ भी, आना तो तुसी है। जदों मनुख कह दिंदा है ऐ खुदा ऐ परवदगार मेरे हथ विच कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरे हथ विच ही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। कहते ने उदों खुदा की रहमत होंदी है। लेकिन जदों मनुख कहता है मैं 100 पाठ जपजी साहब दे कीते हाले क्यों नहीं आया, मैं 500 पाठ सुखमनी साहब दे कीते मेरा कम क्यों नहीं होया, मैं रोज़ ही गुरुद्वारे जाना मेरा कारोबार क्यों नहीं वधिया, गुरु साहब कहता तू सारी जिंदगी आंदा रहे की फर्क पैंदा है, मेरे वास्ते तू कितना वक्त दिता, 1 घंटा, 1 घंटा तू रोज़ दिंदा है, तो महीने दे विच 30 घंटे हो गए। हुण 30 घंटे विच तू कितना को कमा सकदा है, 1000 2000 5000 लख 2 लख। कहते ने तू 2 लख रुपए दा समा मैनू दे के फिर दावा करदा है कि मैनू क्यों नहीं मिलिया, मैनू तो 30 दिन हो गए ने, मैनू तो साल हो गया है, मैनू तो 2 साल हो गए ने। निरंकार कहता सारी जिंदगी आंदा रहे, आंदा रहे। क्यों? क्योंकि तेरे आउण दे विच भी, तेरे संगत विच बैठण विच भी अहंकार दी बो है। मैं रोज़ आना, मैं रोज़ आंदा। ते बाबा फरीद की कहंदे ने महाराज तप तप लोहो लोहो हाथ मरोड़ो, मैं तो हथ मरोड़दी हाँ, मेरे हथ विच कुछ नहीं है, आना तुसी है, रहमत तुसी करनी। आप जी ने जे कदे रामलीला देखी होवे ते उहदे विच एक छोटा जिहा प्रसंग चलदा है, छोटा जिहा, जो भीलनी श्री रामचंद्र जी को पुकारदी है, रस्ते साफ करदी है रोज़, और एक गीत गाउंदी है, और उस गीत दे बोल होंदे ने, कहंदे ने राम मेरे कब घर आवेंगे, मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे। मैं रास्ता ही साफ कर सकती हाँ, बाकी कब घर आवेंगे तेरी मर्जी है। हाँ तुमरी करूँ नित आस, प्रभ मोए कब गढ़ लावेंगे। मेरी तो आस ही है, पर गले तो तू ही लाना है। तो पाठ करके, नितनेम करके, संगत करके, सिमरन करके एक भाव रखना, ये सब कुछ तेरी रहमत नाल होया है, मेरे करके कुछ नहीं होया, ये तेरी रहमत है। बावल होए सो शहो लोरों, बावल होए जिन्होंने असी कहते हैं तो कमला हो गया, ये तो पागल हो गया, पागल हो गया। एक अर्थां दे विच असी पागल नूं समझ नहीं पाए। असी कह देने फलाना बंदा पागल है, लेकिन पागल शब्द नूं जे गहराई विच ले जाइए तो बनता है पागल। जिसने गल नूं पा लिया पागल, जिसनों असी कहते हैं तो बुद्धू है, बेशक इसका मीनिंग बिगड़ गया, पर बुद्धू तो भाव की है, बुद्धत नूं उपलब्ध हो गया है, तो इन्हें तो मंजिल मिल गई है, जिहड़ी मंजिल चाहिए सी उसनूं मिल गई है। पर असी शब्द नूं बिगाड़ दिता, बुद्धू दा मायना बना दिता कि तां बेवकूफ है, बेसमझ है। शेख फरीद कहंदे ने ऐ खुदा ऐ परवदगार, मैं तां मेरी जिहड़ी रूह है बावल होए कमली होई फिरदी है, किहदे वास्ते? प्रीतम वास्ते, शहो वास्ते, पति वास्ते। इतनी तड़फन, हाँ इतनी तड़फन, पति दे प्रति, प्रभु दे प्रति इतनी तड़फन है। हुण अगां चल के बाबा फरीद की कहंदे ने, मैनू ये भी पता है तैं शह मन में किया रोस, तू मेरे तो गुस्से है, मैनू ये भी पता है। जीव स्त्री कहती है
ए प्रभु तू मेरे तो गुस्से है, पर गुस्से का कारण की है? पत्नी कह देंदी है पति नूं, लगता है तू गुस्से मेरे तो, कारण तो होएगा कुछ ना कुछ। तो पत्नी ने कह देना, हो सकता है मैं कोई गलत गल तेनों कह देती, तू गुस्से हो गया है, मैंने लगता है। तो जी पत्नी माफ़ी मंग लेंदी है तो पति कहता है कोई गल नहीं। हुण बाबा फरीद जी कहते ने, ऐ खुदा तैं शह मन में किया रोश, मुझ अवगुण शह नाही दोष। ऐ मेरे प्रभु दोष मेरे विच है, अवगुण मेरे विच हन, तेरे विच कोई दोष नहीं है। कबूल कर लिया। मैंने एक छोटी जी गल याद आ गई। बादशाह कहता है कि मैं अपने शहर का जिहड़ा सब तो वड्डा जेल है, मैं उन्होंने देखना चाहता, इंस्पैक्शन करना चाहता। चंगा। तो बादशाह जदों उस जेल दे विच इंस्पैक्शन करन लई जांदा है तो हर एक कैदी नाल मुलाकात करता है। ध्यान दे नाल सुनना। हर एक कैदी नूं पुछदा है तू किस गुनाह दे विच सज़ा भोग रहे हैं। तो कैदी ने जवाब दिता कि मेरे तो किसी ने हत्या करवा दी सी, मेरा मन तो नहीं करता सी, लेकिन मेरे तो हत्या किसी ने करवाई है जबरदस्ती। चंगा। दूजे नूं पुछिया हुण तू दस। वो कहता है कि बस माड़ा कम हो गया, करना तो नहीं चाहता सी, हो गया, बस ओदी सज़ा भोग रहे। वो सम्राट हर एक नूं पुछदा है, हर एक नूं पुछदा है, तो सारे दे सारे यही कहते ने गुनाह करना तो नहीं सी पर हो गया, जां किसी दे कहने ते हो गया, जां किसी ने उकसाया, जां कुछ किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। अखीर विच की देखदा, एक कैदी बैठा होया है लेकिन हंस रहा है, बाकियां दे चेहरे ते निराशा है, गमगीन हन, एक कैदी हंस रहा है। सम्राट कहता है चंगा हुण तू भी दस बई, हंस रहा है, तैनू सज़ा मिली है किस गुनाह तो उसने की जवाब दिता? उसने ये नहीं किया कि मेरे तो किसी ने गलत काम करवाया है, ये नहीं किया। और उसने ये भी नहीं किया कि मैं करना भी नहीं चाहता सी गलत काम, लेकिन हो गया, उसने भी जवाब नहीं दिता। उसने किया महाराज मैं गुनाह कीते ने, मैं गलती कीती है, तो फिर क्यों ना मैं ओदी सज़ा हंस के भोगा, मैं गुनाह कीते ने। तो सम्राट की कहता है जेलर नूं, इसनूं फौरन इसे वक्त रिहा करो। इसे वक्त इसने मन लिया है, कबूल कर लिया है, मैं गुनाह कीता है, मेरे तो किसी ने गुनाह करवाया नहीं है, मैं कीता है। तो साहिब की कहते ने जेड़ा मनुख कबूल कर लेंदा है महाराज मैं गुनाह कीते ने, फिर गुनाह उसके सगल आफू तेरे जन देखें दीदार। तो कबूलनामा कर लिया। तो गुरु साहब महाराज की कहते ने तू कबूल कर लिया है, तेरे गुनाह में माफ़ कर दा, और हंसदा होया इस रूहे जमी तो रुखसत करेगा। मैं गल आरंभ की सी कि सवेर हर एक दी इको वर्गी, शाम सारियां दी वखरी वखरी, जन्म सारियां दा इको वर्गा, मौत सारियां दी वखरी वखरी। हुण मौत वखरी वखरी किवें? क्योंकि जदों साडा जन्म होया सी एक कोरा कागज़ लैके आए सी, कोरा कागज़। फिर जितना भी समय असीं गुजारिया है, 80 साल 70 साल 90 साल, उस कागज़ ते तुसीं लिखिया है
उस कागज़ ते मैं लिखिया है। भावें वो चंगे कर्म लिखे ने, भावें मंदे कर्म लिखे ने, वो साडी बहुत वड्डी फहरिस्त तैयार हो गई है साडी सारियां दी। हुण जिस जिस तरह की वो फहरिस्त है, जो जो असी उहदे विच लिखिया, जो जो असी कर्म कीते ने, तो फिर उहदे मुताबिक हर एक दी मौत भी वक्री वक्री है, वक्री वक्री है। कोई हंसता होया जा रहा है कि प्रभु दे नाल साडा मिलन हो रहा है, और कोई रोंदा होया जा रहा है कि मेरे हत्थां चों धन जा रहा है, मेरे हत्थां चों रुतबा जा रहा है, मेरे हत्थां चों मित्र जा रहे हैं, मेरे हत्थां चों परिवार जा रहा है। वो मनुख रोंदा होया जा रहा है, रोंदा होया। इसे करके गुरु साहिब महाराज दे बोल कहंदे ने, संत मूवे क्या रोइए, जो अपने गृह जाए वो तो अपने घर जा रहा है, उन्हें अपना घर बना लिया है। मैं हुणे ही अर्ज कर रहा सी, जदों ये शरीर छड्डोगे, ये घर छड्डोगे, दूजा घर असी बनाया नहीं, कित्थे जावांगे, कित्थे जावांगे। ये जो रोज़ आप जी नूं दास अर्ज करदा है, रोज़ तुसी कथा सुनो, तो कथा केवल सुननी ही नहीं है, जीवन भी बनाना है। ये ना कहना सी रोज़ कथा सुनी है, नहीं नहीं नहीं। और गुस्ताखी माफ़, एक गल मैनूं कहने देना, कथा सुनन वेले किधरे ऐसा ना होवे कि तुसी कथा सुनन वेले तो हंस बन जाते हो, तो बाहर जाके गुस्ताखी माफ़ फिर वक्री खेड खेडो। वो शब्द आप जी समझ गए, मैं बयान नहीं करांगा। बाहर भी हंसी बन के रहना कि हाँ असी रोज़ कथा सुनते हैं, लोग कहण तुसी कित्थे जांदे हो, तुसी कित्थे बैठते हो, ये तुहाडा घर बन रहा है। अखीर विच मैं गल कह के कथा की समाप्ति करना। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन उहदा नाम सी, बोनापार्ट उहदी जाति सी, वंश सी। उहदे मन विच इक्को धारणा सी कि मैं सारी धरती नूं अपने कब्जे विच करना है, मैं सारी धरती नूं जितना है। जदों सारी धरती नूं जितना होवे तो उसनूं भूगोल पढ़ना पेगा, जियोग्राफी पढ़नी पेगी, किहड़ा मुल्क कित्थे, किहड़ा मुल्क कित्थे, किहड़ा मुल्क कित्थे। नक्शा देखता सी, उस नक्शे दे विच उसने की देखिया, एक छोटा जिहा टापू है, छोटा जिहा। उस टापू का नाम है सेंट हेलेना। कदे कदे सर्च करके देखना गूगल ते, छोटा जिहा टापू है सेंट हेलेना। नेपोलियन ने की किया, उस टापू ते जो नक्शे विच सी सेंट हेलेना, उहदे उत्ते गोला लगा दिता, निशान, कि ये तो छोटा जिहा है, इनू जित के मैं करना की है, इत्थे जाके मैं करना की है, यदी मैनू लोड़ ही की है। उहदे उत्ते गोला निशान लगा दिता। फिर धरती नूं जितदा गया, जितदा गया, जितदा गया। और एक वक्त ऐसा आया कि नेपोलियन बोनापार्ट नूं भी हार का सामना करना पिया, क्योंकि वक्त आउंदा है। तो जितना कुछ उसने जितिया सी, जिहड़ी धरती जिती सी, वो सारी दी सारी धरती किसी होर ने अपने कब्जे विच ले लई। और नेपोलियन बोनापार्ट नूं कित्थे कैद किया? सेंट हेलेना, छोटा जिहा टापू। नेपोलियन कहता है, जिस टापू की मैं कदर नहीं की, मैं कहता छोटा जिहा, मैं इनू करना की है, अज उत्थे ही मैनू शरण मिली है, उत्थे ही मैनू पनाह मिली है। साडी भी यही कहानी है। असी कहते हाँ बहुत सोहना मकान भी बनाना है, बहुत कीमती कार भी लेनी है, बड़ा कारखाना भी चलाना है, फलानी थां भी बनानी है, फलानी थां भी बनानी है। जदों वारी आउंदी है सेंट हेलेना दी, भाव गुरुद्वारे दी पाठ दी नितनेम दी उत्ते गोला लगा देंदे। इहदी की लोड़ है सानू, इहदी की लोड़ है। और जदों मौत आवेगी, साडे तो सब कुछ खो लिया जाएगा, अखीर विच शरण इत्थे ही मिलेगी जिहदी असी कदर ही नहीं करते हाँ, शरण इत्थे ही मिलेगी। तो बस
ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।